नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ गरिमा। हाजिर हूं एक बार फिर से आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। बांग्लादेश में चुनाव के बाद से माहौल में गर्मी बढ़ गई है। बीएनपी की जीत हुई है और मोहम्मद यूनुस को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इसलिए आज हम बात करेंगे कि बांग्लादेश और भारत के रिश्तों के साथ में जानेंगे कि भारत से रिश्तों का रुख क्या रहेगा और देश को लेकर के बीएनपी का क्या एजेंडा क्या है। जानेंगे ये सब कुछ। हाल ही में बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सशक्त संबंध बनाए रखने की बात की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों, एक सवाल के जवाब में बीएनपी के स्टैंडिंग कमेटी के नजरुल इस्लाम खान ने कहा है कि पीएम मोदी ने लोगों के फैसले को मान्यता दी है। वैसे भी भारत ने बांग्लादेश के चुनाव नतीजों पर पहले से ही करीब नजर बनाए रखी थी, खास तौर पर जब शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्ते फिर से बन रहे थे। तब से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता अमीर खसरू मोहम्मद चौधरी ने कहा है कि सरकार में आने पर बीएनपी की प्राथमिकता और उसका पहला एजेंडा देश से अस्थिरता खत्म करना और देश की संस्थानों को फिर से ठीक करने पर होगा। मीडिया कर्मियों से बातचीत में उन्होंने कहा है कि पिछले 10 साल में बर्बाद हुए सभी संस्थानों को वापस से ठीक करने की जरूरत है। उनका कहना था कि बांग्लादेश में स्थिरता बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत से रिश्तों को लेकर के किसी तरह का साफ जवाब चौधरी ने नहीं दिया। उनसे जब पूछा गया कि नई सरकार भारत के साथ कैसे रिश्ते रखना चाहती है, इस पर उन्होंने किसी खास देश का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि किसी भी देश के साथ हमारा रिश्ता आपसी सम्मान का, हितों का और एक दूसरे के मामलों में दखल न देने वाला होना चाहिए। इससे सम्मान भी बना रहता है। चौधरी ने तारिक रहमान के बांग्लादेश फर्स्ट वाले नजरिए पर आगे बढ़ने का संकेत दिया और कहा कि देश केंद्रित पॉलिसी ना होने को पिछली सरकार के लिए समस्या यही रही थी। दोस्तों, एक बात जो थोड़ा सा अखर रही है वो ये है कि शेख हसीना को लेकर के भारत के साथ अब बांग्लादेश का क्या रुख रहेगा। क्यों पिछली सरकार की तुलना में ऐसा नहीं हुआ कि ये सरकार कोई नरम रुख दिखा देगी। यहाँ पर हाल आगे कुआं पीछे खाई जैसा ही कुछ नजर आ रहा है, क्योंकि हसीना भारत में शरण लिए हुए हैं और उन पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप लगा दिए हैं। बीएनपी सरकार उन्हें प्रत्यर्पण करने की मांग करेगी जरूर, जो भारत के लिए मुश्किल फैसला होगा। ऐसे समय में देखने वाली बात यह होगी कि भारत का आखिर रुख क्या होता है, क्योंकि बांग्लादेश में बड़ा सत्ता परिवर्तन हुआ है। बीएनपी की जीत से भारत के साथ संबंध पूरी तरह से टूटने के बजाय दोबारा नया मोड़ ले सकता है। हालांकि ये बात भी सही है कि बीएनपी कोई भारत समर्थक नहीं है और शेख हसीना की पार्टी की तरह लिबरल भी नहीं है, लेकिन फिर भी तारिक रहमान की टीम ने कहा है कि बांग्लादेश भारत के साथ बराबरी और आपसी सम्मान पर आधारित संबंध चाहता है। अगर दोनों ही पक्ष व्यावहारिक रहे, जैसे कि तिस्ता संधि समझौता, व्यापार बढ़ना हुआ, ये सब हो सकता है। ऐसे संबंध में अगर वो अच्छे रहे तो कुल मिलाजुला करके यही कहा जा सकता है कि तारिक रहमान के साथ रिश्ते अगर बहुत सुखद नहीं तो बहुत खराब भी नहीं रहने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।